हिमालय की गोद में बसी है वह भूमि जहाँ देवता उतरते हैं, जहाँ गंगा केवल नदी नहीं माँ है और जहाँ योग केवल अभ्यास नहीं मोक्ष का मार्ग है। आज हम आपको ले चलेंगे हरिद्वार ऋषिकेश की पवित्र यात्रा पर। तो हरिद्वार और ऋषिकेश आता है देवभूमि उत्तराखंड में। यहाँ पे पहुँचने के लिए आप आइदर रेलवे से या फिर फ्लाइट से भी आ सकते हो। दिल्ली से या फिर प्रमुख शहरों से आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन तक पहुँचने का ऑप्शन मिल जाता है। हरिद्वार में आपका स्वागत है। उतरे हैं 8 बजे सुबह के, 7-8 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर। ठीक है, ठंडा बट ठीक है। तो अभी हम गंगा नदी के पास है भैया हरिद्वार में, और फिर हम सीधा पकड़ के घाट टू घाट मेन पॉइंट्स पे पहुँचेंगे। उधर से देखते हैं। हरिद्वार को हरि का या फिर हर का द्वार भी कहा जाता है। मान्यता है कि यही से देवभूमि और हिमालय की यात्रा आरंभ होती है। यह गंगा नदी का पहला बड़ा तीर्थ है जहां वह पहाड़ों से उतरकर मैदानी धरती पे प्रवेश करती है। पुराणों के अनुसार राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या कर माँ गंगा को पृथ्वी पे अवतरित किया ताकि उनके पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हो सके। माँ गंगा के वेग को संभालने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। मान्यता है कि पृथ्वी पर उतरने के बाद जिन प्रथम स्थानों को उन्होंने स्पर्श किया उनमें हरिद्वार प्रमुख है, इसलिए यहाँ स्थान को मोक्षदायी माना जाता है। तो अभी हम गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं हरिद्वार में। गंगा स्नान कर लिया है जी, तो हम जा रहे हैं हरि की पौड़ी की तरफ, जहाँ पे गंगा आरती भी होती है और जो मेन एरिया है हरिद्वार का। पौराणिक कथाओं के अनुसार उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्तृहरि के याद में ये सीढ़ियाँ बनवाई थी, जिसको कहते हैं हर की पौड़ी, क्योंकि भर्तृहरि ने यही गंगा किनारे सालों तक घोर तपस्या की थी। कहा जाता है कि यही एक पत्थर पर भगवान विष्णु के पैरों के निशान आज भी मौजूद है, इसलिए इसे हर की पौड़ी भी कहा जाता है। जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ तो अमृत के कलश को बचाने के लिए गरुड़ जी उड़े। उस छीना चपटी में अमृत के कुछ बूंदे पृथ्वी पर 4 जगहों पे गिरी और उसी में से एक जगह थी हरिद्वार का ब्रह्मकुंड। यही वजह है कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला यही लगता है। मान्यता है कि यहाँ डुबकी लगाने से अमृत का अंश आत्मा को शुद्ध कर देता है। साढ़े 12 बजे है और हम अभी ऋषिकेश के लिए जा रहे हैं बाबा। हरि की पौड़ी जो है वहाँ से भीम घाटी जाना है। ये बैरिकेड है जहाँ से अपने को ऋषिकेश के लिए मिलेगा ऑटो। चलो जानते हैं ऋषिकेश की कहानी। हजारों साल पहले रब्बे ऋषि ने यहाँ पे कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। भगवान ने उन्हें ऋषिकेश के रूप में दर्शन दिए। संस्कृत में ऋषिक का अर्थ होता है इंद्रिया और इक का अर्थ होता है भगवान, यानी जो अपनी इंद्रियों को जीत ले वही ऋषिकेश को समझ सकता है। ऋषिकेश में आपको जानकी झूला, राम झूला, लक्ष्मण झूला मिल। कहा जाता है कि लंका के विजय के बाद भगवान राम और लक्ष्मण ने ब्रह्म हत्या के दोष, क्योंकि रावण ब्राह्मण भी था, को मिटाने के लिए यहाँ तपस्या की थी। और लक्ष्मण जी ने गंगा पार करने के लिए यहाँ जूट की रस्सी से एक पुल बनाया था जिसे लक्ष्मण झूला कहते थे। ऋषिकेश में भी और हरिद्वार में भी हर शाम 6 से 7 के बीच में गंगा आरती होती है।
तो हर एक घाट पे यहाँ पे गंगा आरती होती है। त्रिवेणी घाट पे जो गंगा आरती होती है वो सबसे बड़ी होती है। हरिद्वार की आरती की गूंज हो या ऋषिकेश की शांत लहर, यह धरती केवल देखने की नहीं, महसूस करने की जगह है। यहाँ गंगा केवल नदी नहीं बल्कि जीवन का प्रवाह है और हर घाट, हर आश्रम हमें भीतर की यात्रा पर ले जाता है। अगर यह यात्रा आपको शांति, आस्था और नए विचार दे पाई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पवित्र अनुभव को अपने अपनों के साथ साझा जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए तीर्थ और एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए नमामि गंगे, हर हर महादेव। तो कमेंट में हर हर गंगे लिखना ना भूले। ये बस बताने आए कि सब्सक्राइब बेल आइकन को दबा दीजिए।